वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की फरमाइश पर झटपट बड़ा ख़तरनाक सा गोश्त का अचार बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देंगे। चूल्हा रखेंगे मीडियम हाई पे। अगर आपने मेरे तले हुए गोश्त की रेसिपी हैदराबादी स्टाइल नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रेसिपी दे दूँगी। बिगनिंग का ये और वो बहुत मिलता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ गोश्त है, मीडियम साइज़ के पीसेस किए हुए, छोटे से मीडियम साइज़ पे। आपको जिस भी तरह का मीट लेना हो आप ले सकते हैं। तो चले बिना कुछ किए हुए धुला हुआ गोश्त पतीली में हम डाल देंगे। गोश्त हमारा 2 पाउंड है, यानी 1 किलो के आसपास। पानी जो है वो गोश्त का ड्राई करना है और गोश्त के पानी से ही ड्राई करना है और इसी में कुक करना है। बेसिकली इसका पानी रिलीज़ होगा, ये इसी में कुक होगा और कम्प्लीटली ड्राई भी इसी में होगा। तो बस इसमें लगेंगे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट और इसको हम चलते फिरते देखते रहेंगे और आपको बताएंगे कि देखें कितना गोश्त पानी रिलीज़ करता है। देखा 20 मिनट में ढेर सारा पानी आया और गया, दोनों काम हो गए। और गोश्त के सिचुएशन में आपको बताती हूँ क्या है। ये जैसे ये उठाएंगे और ये चेक करेंगे तो ये टूट रहा है, तो ये देखा जाए तो हाफ डन हो गया है। तो ये बेस्ट वे है गोश्त का पानी को बिल्कुल सुखा देने का, इससे शेल्फ लाइफ लॉन्गर रहेगी। अब इसे हमें थोड़ा सा और कुक करना है। ये 50-60% तो कुक हो गया है। तब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे और इसके साथ ही 2 टीस्पून भर के जिंजर का पेस्ट डाल देंगे, यानी अदरक का पेस्ट। और अब दोबारा खुला ही इसमें पकेगा ये। बस चलते फिरते थोड़ा सा चला देंगे। तो बस पहले गोश्त के पानी में पका और अब ये हमारे ताज़े पानी में पकेगा। 15-20 मिनट और लगेगी, कभी कभी आके चलाएंगे और खुला ही रखेंगे। तो चले मिलते हैं 15-20 मिनट्स में। देखिए हमारा 20 मिनट्स हो गए हैं और पानी अभी थोड़ा सा बाकी है। तो ये ड्राई हो जब तक हमारे पास देखें यहाँ एक पैन है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा रखते हैं मीडियम हाई और इसमें हम डालेंगे आधा कप तेल। आधा कप तेल डालते हैं और यहाँ देखें हमारे पास एक पूरा पॉड लहसुन का है, एक पूरा था और जिसको मैंने छील लिया है, जिसको हल्का सा कुचल देंगे ताकि खुशबू अच्छी सी आए। तो ये देखें हमने थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर दिया, ये नहीं पिचक गया है ये। तो ये रेडी हो गया। यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास 8-10 सूखी लाल मिर्च है, ये डाल देते हैं और उसके साथ ही ये लहसुन डाल देंगे। और इसको हम सौटे करेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे ही है। ये अचार इतना ख़तरनाक होता है और ये काफ़ी अगर अच्छी तरह से बनाया जाए, इन्हें जैसे मैं बता रही हूँ कि पहला वाला पानी एकदम ड्राई हो जाना चाहिए गोश्त का अंदर तक, फिर उसके बाद खुला हुआ ही पकेगा ताकि एकदम नरम ना हो बोटियाँ, थोड़ी सी इसमें एक टेक्सचर हो, फिर इसी तरह से पकेगा और अच्छी तरह से रखा गया तो इसको बहुत अरसे तक रखा जा सकता है। यानी मैं तो आराम से 4-6 महीने रख लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि 1-2 महीना एक्सपेक्ट करके किया जाए। और फिर अगर अच्छी तरह रखते हैं, साफ़ सुथरा चम्मच, ड्राई अच्छी बॉटल, बहुत अच्छी तरह रहता है। बेचारा इतना अच्छा है। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें हम आधा कप तेल डाल देंगे और इसको बड़े अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अब तेल जितना आप ज़्यादा डालेंगे इतना ही शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहेगी, ऊपर तक तेल आ रहा होगा तब। और अगर झटपट ख़त्म कर देना है, जैसे विद इन अ मंथ, जब आप दरमियाना भी डाल सकते हैं। तो चले अब ये जो है मीडियम हाई पे
है, थोड़ा सा हमने तेज़ कर दिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें, जो मैंने 7 हरी मिर्चें ली थी और बीच में से सिर्फ काट लिया, डंठल निकाल लिया है, धुली हुई साफ़ सुथरी ड्राई है। इसको भी फ्राई करेंगे। देखिए आप, 3 बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो गए, रेड, ग्रीन एंड वाइट। और इसको हमें क्रिस्पी करना है। पहले गला लिया हमने, दिखाया था ना आपको, 50-60% तो गल गया था, फिर 20 मिनट्स और पका, और अब ये बेसिकली तेल में क्रिस्पी होगा। चूल्हा हमने ऑलमोस्ट हाई पे ही रखा हुआ है। देखिए गोश्त का और बर्तन का मैचिंग हो गई है, सेम कलर लग रहा है मुझे तो। नहीं, बड़ी अच्छी सी खुशबुएं आ रही है। चले अब इसका हम चूल्हे को करते हैं बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। चले ये चूल्हा बंद किए हुए हमें 1 मिनट हुई है, और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून मेथी दाना। तो ये नीम गरम बेसिकली तेल में हमें डालना है, गरम गरम में नहीं डालना है। और यहाँ हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून सौंफ ये डाल लेंगे और इसको हिला लेंगे। बस इसको इसी तरह रखेंगे। 1 मिनट और हो गए हैं, तब हम इसमें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें डाल देंगे, ताकि खुशबू भी आ जाए नीम गरम तेल में, और हमें पकाना नहीं है इसे। और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया है। अब साथ साथ इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। चूल्हे बंद में ही ये जा रहा है, सिर्फ नीम गरम है ये। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, अगर है तो डालें, ना हो तो स्किप करें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। 1 टेबलस्पून ये राई कुरिया, जो राई जो होती है ना स्प्लिट, वो येलो मस्टर्ड। 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। इसको मिक्स करते हैं और गोश्त को देख लेते हैं। गोश्त चटक पटक हो रहा है। देखिए बड़ा अच्छा सा ब्राउन ब्राउन टाइप का हो गया, मज़ेदार सा हो गया। अब हम इसका चूल्हा करेंगे बंद। चले अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून नींबू का रस और आधा कप सिरका। सिरके में ये जो रेड मिर्चें नज़र आ रही है ना, ये मेरे पास्ट के कॉमेडी एक्सपीरियंस पे है कि उस ज़माने में बड़ी क्लियर बॉटल लाया करती थी, पानी की भी और सिरके की भी। एक बता मेरे भाई का बेटा आया आउट ऑफ कंट्री रहता था, उसे खोला और ये लेके पी लिया, और फिर उसको तो कुछ हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेचारे के साथ इतना प्रॉब्लम हो गया। तो अब मैं जब भी हलीम के लिए चाहे कॉर्न सूप के लिए निकालती हूँ तो मैं उसमें रेड या ग्रीन मिर्च डाल देती हूँ। ये एक निशानी है कि ये पानी नहीं है। तो चले ये आधा कप है, ये डाल देती हूँ। अब देखिए ये सब डालने से टेम्परेचर जो है वो गोश्त का डाउन हो गया। तब हम क्या करेंगे, अपना ये वाला मसाला गोश्त में डाल देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी। हालांकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा 1-2 दिन में, और फिर जैसे जैसे रखा रहेगा और भी अच्छा लगेगा। सेम डे भी सर्व किया जा सकता है, लेकिन मज़ेदार नेक्स्ट डे लगता है। चलिए इसको मिला लेते हैं। चलिए ये हमने अच्छे से मिला लिया, और अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो चले मिलते हैं 10 मिनट में। तो देखें हमारा खुशबूदार मज़ेदार अचार जो है वो ठंडा हो गया है, और अब हम साफ़ सुथरी
स्टेरलाइज की हुई बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में भरेंगे। ये हमने भर लिया। अब आपको अगर ये चलाना है 6 महीने के आसपास, तब आपको ऊपर तक तेल लेना है। जैसे ये मेरे पास नीम गरम तेल है, तो कोई सा भी आपको तेल जो भी आपके यहाँ पसंद हो उसको नीम गरम करें, और ये अचार जब भरा ना तो इसके बाद यहाँ ऊपर से डालें। तो ये हमने डाल दिया है 1 कप तेल। तो अब ये जो है, हो सकता है मतलब ये कि आपका तरीक़ेकार सही हो, फ्रिज सही हो, हर चीज़ सही हो, तब तो 8-9 महीने भी चल जाएगा। लेकिन आप 4-6 महीने, मेरे लिए तो बिल्कुल ही कॉमन है ये। तब अब इसको हम कवर करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे इतने अरसे के लिए। और अब हमें खाना है ये हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, तब ये वाला अचार जो है, जितना इसमें तेल है ये हमें चलेगा। तो ये हम इसमें निकाल लेते हैं। तो ये हम एयर टाइट कंटेनर में, जैसे नहीं अचार वगैरह रेगुलर खाने के होते हैं, उसमें ये डाल देंगे ताकि ये हम चलते फिरते खाएंगे। अब आप लोगों ने कहा था, मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको ख्याल रखना है अचार का कि वो लॉन्ग लास्ट रह सके, कोई गंदा चम्मच नहीं डालना है, साफ़ सुथरी बोतल लेना है। 1 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रखेंगे अचार को, फिर फ्रिज में रख देंगे, चाहे ये हो चाहे वो हो, ताकि मसाला अच्छा से चढ़ जाए। अब फिर फ्रिज में रखें, मोर सेफ्टी। बाहर रखने से अचार ख़राब हो कि ना हो लेकिन एक बात पक्की है कि आप लोग का पेट ख़राब हो जाएगा ठीक है। तो चले, अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर ख़तरनाक। आहा, कल परसों तक तो क्या ख़तरनाक, और भी मसाले चढ़ जाएंगे। और टेक्सचर गोश्त का ऐसा शानदार है, मुँह में चबाने में इतना मज़ा आ रहा है। सही का है बिल्कुल, ना टफ की तरफ है ना सॉफ्ट की तरफ है, जैसे आइडियल बना है इसके लिए। वो कहते हैं ना, तुम्हें ज़मीन पर उतारा गया है ख़ास तौर से इस अचार के लिए, गोश्त को मैं कह रही हूँ। और फिर गार्लिक वगैरह की खुशबू इसमें, सब बहुत ख़तरनाक है। बस आप ये तेल वाला ख़याल रखिएगा कि अगर बहुत अरसे तक चलाना है तो उसको फुल कर दें, अदरवाइज़ इस तरह से रखें। इसको भी कवर करके फ्रिज में रखें, 1 दिन तक बस बाहर रखें और मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। आप लोग का खूब ढेर सारा गोश्त को सेव करें, जहाँ भी छोटी छोटी बोटियाँ जहाँ भी निकल रही है, जिस तरह से भी दबा के सेव कर लें चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।